पवन सर, जो हमारे नॉन बोर्ड के विद्यार्थी हैं, जी सर, उनके अभिभावक और विद्यार्थी जिनकी बोर्ड की कक्षाएं नहीं हैं, क्योंकि बोर्ड की तिथियों का आगाज हो चुका है, बिल्कुल सर, 10वीं और 12वीं बोर्ड की तिथियों का आगाज हो चुका है, परंतु जो पहली से चौथी, छठी, 7वीं, 9वीं, 11वीं कक्षा जो कि नॉन बोर्ड है, जहां पर बोर्ड नहीं होता है, वो विद्यार्थी और अभिभावक दोनों ही लंबे समय से परेशान हैं। उनकी समस्या यह है कि परीक्षाएं होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी, उनका परीक्षाओं का पैटर्न क्या रहेगा, कब रहेगा, ये सारी चीजें जो है वो विद्यार्थी इन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं और अभिभावक भी इसी असमंजस में है कि परीक्षाएं होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी। तो ये जानकारी सर विद्यार्थियों तक कब पहुंचेगी? बिल्कुल सर, ये जो है चिंता बिल्कुल जायज है सर, और इन चिंताओं का अब समाधान हो गया है। इन पर जो है सर पूर्ण विराम लग चुका है, क्योंकि नॉन बोर्ड के जो स्टूडेंट्स है, पहली से चौथी स्टूडेंट्स और छठी, 7वीं के 9वीं और 11वीं, ये जो क्लासेज है नॉन बोर्ड, उनकी परीक्षा जो तिथियां है सर, वो उनका ऐलान हो चुका है कि उनके एग्जाम किन डेट्स के मध्य होंगे। क्या बात है, ये तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे विद्यार्थियों तक पहुंचने वाली है। इसका मतलब अब तो दोस्तों हमारा रण का आगाज भी हो चुका है। गजब, मतलब ये सबसे खुशखबरी सर आपने आज मुझे दी। वाकई में मैं बहुत खुश हो गया और मेरे विद्यार्थी उससे ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि इन छोटी छोटी परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो सर वो जानकारी फटाफट जो है वो आप विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिए एक बार। बिल्कुल सर, आपको मैं बता दूं, ईयरली एग्जाम 2021-22 ये सेशन जो है, इनकी वार्षिक परीक्षाओं का सिलेबस क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी, पैटर्न क्या रहेगा, वो पूरी जानकारी मैं और संदीप सर आपको इस वीडियो में देंगे। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखना ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए सर। मैदान में उतरने से पहले स्टूडेंट्स को पूरा पता होना चाहिए कि किस रणनीति के साथ उतरना है। बिल्कुल, हमारे जो विद्यार्थी है वो बिल्कुल तैयार है रण में उतरने के लिए। साथियों, सबसे पहले यह परीक्षाएं कब होगी, वो दिन तो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि वो एक प्रकार से हमारे लिए परीक्षाओं का त्योहार जो रहेगा। तो कब होगी हमारी परीक्षा? तो साथियों, शिक्षा सत्र 2021-22 में विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा जो नॉन बोर्ड के हैं 28 अप्रैल 2022, 28/4/2022। साथियों, तिथि सीधा मस्तिष्क में जानी चाहिए। बिल्कुल 28/4/2022 से लेकर 11/5/2022 के मध्य जो है जिला समान परीक्षा योजना के तहत साथियों जिला स्तर पर होगी। मतलब ये परीक्षा जो है वो अपने अपने जिला स्तर पर, जहां आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले स्तर पर ये आपकी परीक्षाएं रहने वाली है दोस्तों। और तिथि क्या रहेगी दोस्तों? तो ये आरंभ हो चुका है उस तिथि का, तो आरंभ का दिन है, और जब ये त्योहार समाप्त होगा परीक्षाओं का वह दिन भी हमारे सामने है, यहां पर 11/5/2022 का वो दिन। तो दोस्तों इस दिन तो हमें भांगड़ा करना है, नृत्य करना है, क्योंकि खुशी का दिन है। और उसके बाद और ज्यादा हमारी खुशी दुगुनी हो जाएगी जिस दिन हमारा परिणाम बेहतर रहेगा। साथियों, सबसे पहले बता दूं, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 4 में पढ़ने वाले जो हमारे नन्हे मुन्ने एकदम आने वाला जो भारत का कल, भारत का भविष्य, जिन विद्यार्थियों में मैं देखता हूं दोस्तों, तो कक्षा 1 से लेकर 4 तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की वार्षिक परीक्षा नहीं होगी। फिर इनका मूल्यांकन कैसा रहेगा? तो सीसीई के तहत इनका मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन पेपर या पेन टेस्ट के जरिए किया जाएगा, जो कि वार्षिक परीक्षा के लिए निर्धारित तिथियों में ही होगा। मतलब इन्हीं तिथियों में इनकी परीक्षाएं भी आयोजित रहेगी दोस्तों। अब बात करें मैं कक्षा 6 और 7, बिल्कुल थोड़े बड़े स्तर के बच्चे हैं पर वो भी कम नहीं है, वो भी हमारा आने वाला स्वर्णिम भारत का एक युग बदलने की तैयारी में है। तो कक्षा 6 और 7 तक की वार्षिक परीक्षा का जो आयोजन रहेगा, प्रश्न पत्र निर्माण जो है, मतलब इनका जो पेपर रहेगा दोस्तों, प्रश्न पत्र का जो निर्माण है वह साथियों विद्यालय स्तर पर होगा। मतलब स्कूल लेवल पर ही इनका जो है परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है वही बनेगा, उनके अपने अपने विद्यालय में बनेगा, पर उनकी तिथि भी वही रहेगी। मतलब डेट वही है, डेट में कोई बदलाव नहीं है, जो सबसे मुख्य बात है। फिर बात करूं साथियों कक्षा 9 और 11, बिल्कुल ये अब आने वाले समय में बोर्ड के विद्यार्थी बनने जा रहे हैं। तो कक्षा 9 व 11 की विद्यार्थियों की परीक्षाएं नए कार्यक्रम के अनुसार जिला समान परीक्षा के अनुसार रहेगी। तो तिथि साथियों जरूर आपको पता होनी चाहिए। तो ये
एग्जाम की तारीखें, दिनांक आप तक पहुंच चुकी है। चलिए साथियों, आगे की जानकारी सर आपको देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा कि सर सिलेबस क्या रहेगा, परीक्षा का पाठ्यक्रम। जैसा कि आपको पता है कि कोविड की स्थितियां थी तो सिलेबस में कमी की गई, 30% जो है सिलेबस आपका कम किया गया था। तो जो आपके अर्धवार्षिक में सिलेबस आ गया था उनका वेटेज कम रहेगा, नहीं वो जो सिलेबस था उनमें से कम प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्यादा सिलेबस क्या रहेगा, ज्यादा वेटेज किनका रहेगा, जो आपके अर्धवार्षिक में पेपर में जो आपके पाठ नहीं आएंगे उन पाठों से ज्यादा प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इसलिए आपको उन्हें वेटेज ज्यादा देना है, उन्हें अच्छी तैयारी करनी है। लेकिन किताब तो आपको पूरी पढ़नी है क्योंकि उनमें से भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको अच्छी मार्किंग स्कीम के तहत आपको जो है अच्छी रणनीति बनानी है कि किस तरह आप जो है 100 नंबर ला सकते हैं। जितने भी आपके फुल मार्क्स से आपको पूरे लाने की कोशिश करनी है। और जो पेपर के टाइम होगा, पेपर का टाइम मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहली से चौथी क्लास के जो स्टूडेंट है उनके लिए पेपर का टाइम होगा स्टूडेंट्स 2 घंटे होगा, 2 घंटे का पेपर लिया जाएगा। छठवीं और 7वीं क्लास के जो स्टूडेंट है उनका होगा 2.30 यानी साथियों 2 घंटे और 30 मिनट, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। और जो 9वीं व 11वीं क्लास के जो स्टूडेंट है उनके लिए पेपर का टाइम होगा 2 घंटे 45 मिनट, इतना टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, और पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो आपको बात कर ली मैंने परीक्षा का पाठ्यक्रम की। अब परीक्षा प्रश्न पत्र पैटर्न की मैं आपके सामने बात कर देता हूं स्टूडेंट। तो देखो, पहली और दूसरी क्लास के जो बच्चे हैं उनके 100% क्वेश्चन आएंगे बहुवैकल्पिक एमसीक्यू प्रश्न, ठीक है, और पहचान आधारित प्रश्न आएंगे, और जो कि पेन पेपर टेस्ट के लिए होगा। पेन और पेपर पर आपको टेस्ट देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी और चौथी क्लास के भी 100% वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, एक एक अंक के सारे प्रश्न आएंगे, रिक्त स्थान आएंगे, सही गलत सत्य असत्य एमसीक्यू, ये भी जो है पेन पेपर टेस्ट होगा। तो आराम से आपको देना है। अब बात करते हैं 6वीं और 7वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए। तो 50% पेपर तो वस्तुनिष्ठ होगा, यानी छोटे छोटे सवाल, सत्य असत्य, आपके रिक्त स्थान हो गए, एमसीक्यू हो गए। तो आराम से आप इनमें अच्छा नंबर जो है स्कोर कर सकते हैं। पीछे जो 50% बचे उनमें से 30 आएंगे लघुत्तरात्मक, ये प्रश्न आपको पढ़ने हैं जिनका उत्तर थोड़ा सा आपको 3-4 लाइनें या 2-3 लाइनों में आराम से आपको लिखना है। उसके बाद 20% जो पेपर होगा वो दीर्घ उत्तरात्मक होगा, यानी थोड़े लंबे आपको उनके उत्तर लिखने होंगे। बात करते हैं 9th एवं 11th की। जैसा कि सर ने कहा कि अगले साल ये बोर्ड क्लास में आने वाले हैं, बहुत अच्छा जो है तहलका मचाने वाले हैं। तो 9वीं और 11वीं क्लास के लिए बात करें तो 40% जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी छोटे छोटे प्रश्न, जिसमें 1 नंबर का हर प्रश्न रहेगा, रिक्त स्थान, सही गलत, एमसीक्यू और अति लघुत्तरात्मक वाले प्रश्न, जिनमें आप अति लघुत्तरात्मक की बात करें तो एक एक शब्द या एक एक लाइन में आपको उत्तर देना है। बात करें 30% रहेंगे लघुत्तरात्मक, जिनमें 2 या 3 लाइनों में आप उत्तर लिखिए आराम से। और 30% जो वेटेज रहेगा साथियों दीर्घ उत्तरात्मक या निबंधात्मक प्रश्नों का। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा, इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है और सिलेबस भी हमने आपको बता दिया है स्टूडेंट्स। तो साथियों, ये सारी जानकारी आप तक पहुंच चुकी है, मतलब बहुत सुकून मिल गया है। आज हमारे विद्यार्थियों को परीक्षा प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या रहेगा वो सर ने आपसे अभी थोड़ा सा डिस्कस किया था। मैं बता दूं, सत्र 2021-22 हेतु बहुवैकल्पिक प्रश्नों को भी सम्मिलित किया जाएगा। मतलब साथियों, आपकी तैयारी जो है वो पहले से ही मजबूत थी, क्योंकि हमारे उत्कर्ष ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों ने एमसीक्यू प्रश्नों की खूब तैयारी की है, खूब प्रकार के टेस्ट दिए, उनकी तैयारी पहले से ही मजबूत है। चलिए, अन्य अति लघुत्तरात्मक अति लघुत्तरात्मक का मतलब होता है एक शब्द या एक पंक्ति में उत्तर देना। लघुत्तरात्मक का मतलब होता है थोड़ा बड़ा, मतलब आपके शब्द सीमा बढ़ जाएगी, 50 या 100 शब्द हो सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों के अंदर और शब्दों की सीमा बढ़ जाएगी, मतलब थोड़ा और बड़ा उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। तो इनमें यह भी बता दूं कि जो बड़े प्रश्न रहेंगे उनमें आपको विकल्प भी मिलेंगे, मतलब अथवा में ऊपर वाला अटेंड करे या नीचे वाला, और में 2 प्रश्नों में से एक आपको अटेंड करना, मतलब आपके पास चॉइस आ गई दोस्तों। तो ये भी बहुत बढ़िया है कि हमें चॉइस मिलने वाली है परीक्षा के अंदर, और एमसीक्यू की सबसे बड़ी सौगात वो मैं मानता हूं यहां पर। फिर ये भी बता दूं सबसे महत्वपूर्ण बात, जो निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे उनकी संख्या
हमेशा की तुलना में थोड़ी कम रहेगी, तो उनकी संख्या में कमी रहेगी। ऐसा नहीं है कि 10 12 15 क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं, कम संख्या रहेगी। अब बात करते हैं यथासंभव परीक्षा तैयारी हेतु परीक्षा योजना पैटर्न के अनुरूप नमूने के प्रश्न पत्र, अर्थात जिसको कहते हैं मॉडल प्रश्न पत्र, या तो आपके विद्यालय वाले उपलब्ध करवा सकते हैं या जिला समान परीक्षा द्वारा विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाए जाएंगे, क्योंकि ये प्रत्येक जिले में है तो जिले वाले ही जो है, क्योंकि प्रत्येक जिले का पैटर्न अलग रहेगा, तो विद्यार्थी आपकी विद्यालय वाले भी आपको उपलब्ध करवा सकते हैं और या फिर जिले से भी आपको मिल सकता है। तो सर ये बहुत बड़ी एक खुशखबरी आपने विद्यार्थियों को दी है। मुझे लगता है कि आज विद्यार्थी बहुत ज्यादा खुश होंगे और सारी चिंताएं आज आपने इस वीडियो के अंदर दूर कर ली। बिल्कुल सर, वार्षिक परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी बिल्कुल अब तैयार हो चुके हैं। अब उनसे इंतजार नहीं होगा सर, परीक्षा नहीं, हम तो इसे त्योहार कहना चाहते हैं। विद्यार्थी जो इंतजार कर रहे हैं, जो 13-14 दिन जो परीक्षा कार्यक्रम चलेगा उसमें विद्यार्थी बहुत मेहनत करेंगे और इन्होंने साल भर की भी है सर। और हमारे उत्कर्ष पूरे परिवार की तरफ से आपको वार्षिक परीक्षाओं के लिए जो होने वाली उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर एक और चीज हम विद्यार्थियों के लेकर आए हैं, बता दें सर। बिल्कुल बता दीजिए सर, कोई खुशी की बात है तो जरूर बताइए, क्योंकि मैं तो बहुत खुश हूं और मेरे विद्यार्थी मेरे से ज्यादा खुश है। बिल्कुल सर, इस साल तो हमने आपको पता है उत्कर्ष ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों को बेस्ट तैयारी कराई सर, पेपर पैटर्न के आधारित एमसीक्यू, रिक्त स्थान सब बताए। अब जो अगली साल जैसे बच्चा सर 9 से 10th में आने वाला है, 11 से 12th में आने वाला है, तो उनके लिए हम क्या लेकर आए वो सर आप बता दीजिए थोड़ा। तो सर ने बताया उत्कर्ष ऐप के माध्यम से जबरदस्त तैयारी, मतलब एमसीक्यू जो मैं बार बार कह रहा था, ये उत्कर्ष से पहले से ही, जो उत्कर्ष के ऐप में जिन्होंने कोर्स ले रखा उनको पता है कि वहां पर एमसीक्यू आ रहे हैं पहले से ही। तो सोचिए आप कितना दूर दृष्टिकोण हमारा है और उसके माध्यम से विद्यार्थियों की आज तैयारी बहुत बढ़िया हो चुकी है, पहले से बेहतर हो चुकी है। क्योंकि कई विद्यार्थी अब अगर देखेंगे तो सर बहुत गजब की बात रहेगी, पर हमारे विद्यार्थी पूरी तरीके से तैयार है। रविवार का चाहे टेस्ट हो, चाहे एमसीक्यू की सीरीज हो और बेहतरीन नोट्स। एक बार बता दीजिए सर क्या क्या इनको मिलने वाला है। बिल्कुल सर, आप सभी को बता दूं, बहुत खुशी और उल्लास की बात है कि 2022-23 यानी जो एकेडमिक सेशन अगला आने वाला है उसके लिए उत्कर्ष ऐप में सर्वश्रेष्ठ ऑफर चल रहा है पूरे साल का, और वो भी क्लास 6 से 12 के लिए। सर क्या कहते हो इसके बारे में आप? बहुत बढ़िया, साल का सर्वश्रेष्ठ ऑफर, मतलब इसके बाद अब नहीं मिलने वाला है, ये बात यहां पर मैं कह सकता हूं, इसके बाद ऐसा ऑफर नहीं मिलेगा। एक बार देखते हैं सर, नजर दौड़ाता हूं मैं, ये मुझे 6 क्लास दिख रही है और ये मुझे 8 दिख रही है, मतलब 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थी हो गए हमारे नन्हे मुन्ने वैज्ञानिक, आने वाला भारत का भविष्य। वाह, केवल 1199 रुपए। सर ये महीने का है या साल का है? बिल्कुल पूरे साल का है सर, पूरे साल का, जिसमें फैकल्टी जो है वीडियोस के माध्यम से पढ़ाएगी, एमसीक्यू, नोट्स, क्लास पीडीएफ, रैपिड रिवीजन सब कुछ मिलने वाला है मात्र 1199। सर ओरिजिनल रेट देखो 10,000 थी, लेकिन विद्यार्थियों के हित के लिए हमने ये देखो ऑफर में ये रेट कर दी है सर। साल भर की सर बस 1199 रुपए। मुझे लगता है सर ये तो मंथली ट्यूशन फी लग रही थी मुझे तो, कि मंथ की ट्यूशन फीस होती है ये तो। बच्चे जहां पर घूमते हैं इधर उधर आसपास गली मोहल्लों में पढ़ने के लिए जाते हैं, उतना वहां पर मैं देखता हूं ये प्राइस लगती है। और आप साल भर में नोट्स, एमसीक्यू भी दे रहे हो और उसके साथ साथ आप टेस्ट भी लोगे और बहुत सारी एक्टिविटीज भी करवाएंगे। गजब गजब, मतलब 1199 सर बहुत कम, और सभी विषयों का सर सबसे बड़ी बात है सारे विषय। ओहो सारे विषय, क्या बात है। तो ये विद्यार्थियों तक पहुंचा दो। और 9th और 10th की बात करूं, 9th और 10th की 1799 रुपए, मतलब कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ये भी साल भर का अमाउंट है। मैं आपको बता दूं, मतलब यूं समझ लो कि महीने की अगर बात करूं 12 महीने होते हैं सर। मुझे मैथ्स थोड़ी कम आती है पर आपको बहुत अच्छी आती है, मुझे पता है। एक चीज बताऊं आपको, अमाउंट भले कम है लेकिन यहां देखो ना सर 10th बोर्ड है, 10th बोर्ड परीक्षाओं के बच्चों के लिए क्या क्या मिलेगा सर वो भी बताओ आप। बिल्कुल 10वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए देखो नोट्स, एमसीक्यू वो सब तो है ही है, उसके साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको मिलने वाले हैं उत्कर्ष की ओर से, तो ये भी। पर 1799 जैसे कि सर मैथ्स के हैं, तो सर मासिक आंकड़ा कितना हो रहा है जरा ये बताओ। मुझे लगता है 150 रुपए मंथली जा रहा है। बिल्कुल सर, 150 रुपए मंथली जा रहा है। बिल्कुल सर, मात्र 150 रुपए, आप 1800 लगभग माने ना सर, 12 का भाग दे दो बच्चों को 150 मिल जाएगा, मात्र 150 रुपए। सर क्या आता है 150 रुपए में? बिल्कुल सर, मतलब मेरी मैथ्स परफेक्ट है, इसका मतलब 150 रुपए, पहले ही फिगर बता दिया आपको। अब बात करता हूं साइंस और कॉमर्स की दोस्तों। 11वीं और 12वीं की बात करें, बहुत जरूरी विज्ञान वर्ग और इधर वाणिज्य कॉमर्स का, दोनों अपने आप में
बेहतरीन और एकदम जबरदस्त विषय। 2099 रुपए, मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है 2099। 12वीं जैसी इंपॉर्टेंट, मुझे पता है सर नीट और जेईई के लिए बच्चे लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं और पूरे साल भर के बस 2099 रुपए, मतलब इससे बड़ा ऑफर तो वाकई में मैं मान सकता हूं अब नहीं मिलने वाला। बिल्कुल सर, अब मैं आगे का बता दूं तो साइंस और कॉमर्स में यदि एक सब्जेक्ट कोई स्टूडेंट लेना चाहता है तो पर सब्जेक्ट वाइज रेट है ना सर 750 रुपए रहेगी। मान लीजिए कोई स्टूडेंट चाहता है कि केवल फिजिक्स लेना है तो 750 रुपए पर सब्जेक्ट है, या कॉमर्स में मान लीजिए स्टूडेंट चाहता है व्यवसाय अध्ययन लेना है तो सर एक सब्जेक्ट का 750 रुपए के हिसाब से रेट रहेगी। और आर्ट्स की बात करें, हिंदी मीडियम 11th 12th के आर्ट्स वाले स्टूडेंट सर उनके सब्जेक्ट वाइज लाइव की बात करें तो 700 रुपए हर सब्जेक्ट का रहेगा सर। और 11th 12th आर्ट्स की रिकॉर्डेड चाहिए सर सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्डेड, ठीक है, तो वो सर 550 रहेगी। ये लाइव है सर और ये रिकॉर्डेड है आर्ट्स के लिए। ये बात बहुत जरूरी है। आर्ट्स में हिंदी माध्यम में ये लाइव क्लासेस रहेगी जिसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी, पॉलिटिकल मिलेगी और जियोग्राफी मिलेगी। इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और भूगोल की कक्षाएं जो है वो आपकी लाइव रहेगी हिंदी माध्यम। देखो हिंदी माध्यम कह रहा हूं बार बार, और अंग्रेजी माध्यम में रिकॉर्डेड रहेगा, मतलब फीलिंग तो वही आने वाली है। बिल्कुल सर, ये जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों हमें अवेलेबल है रिकॉर्डेड सर, बहुत अच्छा मजा आने वाला है सर। अगली सबसे बड़ी बात है सर एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर भी सर उत्कर्ष ने नई पहल की है। एग्रीकल्चर के जो आरबीएससी के स्टूडेंट है हिंदी मीडियम के लिए, उनके लिए रिकॉर्डेड कोर्स पूरा मात्र 999 सर। रेट का अंतर देखिए, 2000 का अंतर आ रहा है सर, आप देख लीजिए, गजब का अंतर। और जहां तक मैं जानता हूं सर, जो एग्रीकल्चर की अगर बात करूं तो एग्रीकल्चर के लिए प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत कम होते हैं, बहुत और कम विद्यालय में भी बहुत कम ऐसे विद्यालय होते हैं जहां पर एग्रीकल्चर विषय होता है। तो ऐसे में ये विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर हो गया कि वाह एग्रीकल्चर भी, और केवल 999 रुपए में सब कुछ। मतलब सर ये तो उत्कर्ष ने इस बार जबरदस्त काम कर दिया। उत्कर्ष ऐप मतलब परफेक्ट ऐप है और एक परफेक्ट शुरुआत है, तो क्यों ना शुभ मुहूर्त फटाफट कर दीजिए, क्योंकि सर वैलिडिटी भी है इसकी शायद। बिल्कुल सर, 1 तारीख से चालू हो चुका और काफी विद्यार्थियों ने सर कोर्स परचेज कर लिया है। 31 मार्च तक लास्ट डेट है सर, 31 मार्च 2022 को, उसके बाद ये ऑफर नहीं आएगा, तो स्टूडेंट्स को सर तुरंत ले लेना चाहिए। बिल्कुल, ये तो मासिक किस्त भी मैंने निकाली है तो बहुत कम आंकड़ा गया है इसका, मतलब मुझे लगता है कि फटाफट से ले लीजिए सर। इस पर भी कोई डिस्काउंट वगैरह कहीं पे कुछ नहीं सर, ये बहुत बेस्ट चल रहा है, इतना बड़ा सर ओरिजिनल प्राइस है। डिस्काउंट में सर ई मित्र से यदि कोई विद्यार्थी खरीदे ना सर ई मित्र से, तो सर 10% और छूट मिल जाएगी, नहीं सोने पर सर सुहागा। मैं तो आज ही ई मित्र पे जाऊंगा। ऐसे विद्यार्थी फटाफट तैयार हो जाओ और अपने नजदीकी ई मित्र पे चले जाओ। देखो मैं तो आप तक बात पहुंचा गया, मुझे लगा थोड़ा और कम करो, मैं पक्का मारवाड़ी हूं तो इसलिए मैंने थोड़ा और सोचा 10%, इसीलिए मैंने सर से पूछा इसमें भी 10% थोड़ा कम करवाएं तो हम कहां जाए, अपने नजदीकी ई मित्र पे जाएं और बोलिए प्लीज हमें फटाफट से उत्कर्ष का ऐप दे दीजिए, उसकी जानकारी दे दीजिए और 10% मेरे कम करके और इस राशि को भी आप बचा लीजिए। मतलब इससे बड़ी क्या सौगात होगी विद्यार्थियों। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ऑफर की और अच्छी जानकारी चाहिए तो आपको जो है कमेंट्स के अंदर एक लिंक मिलेगा, वो जो है वीडियो, इसमें ऑफर के बारे में पूरी जानकारी थी सर, हम लाइव भी आए थे, आपको मालूम होगा। तो 6th to 12th के स्टूडेंट सर घर बैठे बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम आपका कोई बाधा नहीं बनेगा। तो सर हमने पूरी जानकारी हमें लगता है अच्छे से दे दी। स्टूडेंट जरूर उत्कर्ष ऐप से आज ही जुड़ जाएगा सर। गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है उत्कर्ष ऐप, और आपके ऐप स्टोर यानी एप्पल जो आईफोन है वहां पर भी सर अवेलेबल है। तो फटाफट से जुड़ जाइए और तैयारी को और बूस्ट अप दीजिए, क्योंकि अब तो परीक्षाओं का आगाज हो चुका है, चाहे कोई भी हो। मतलब अब 1ली से 12वीं तक के सारे विद्यार्थियों की सारी चिंताएं दूर, अब बस लग जाओ एक ही धुन, क्या एक ही धुन कि हमें हमारी मंजिल तक पहुंचना है। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।